विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पर ललित मोदी की मदद करने का आरोप। ललित गेट में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का नाम। व्यापम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के चौहान पर लगे आरोपों पर पहली बार किसी केंद्रीय मंत्री ने सामने आकर के उसका जवाब दिया है, वो है नितिन गडकरी। इस वक्त नितिन गडकरी जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। नितिन जी, पहली बार किसी बड़े मंत्री ने भारत सरकार के आकर के इस ढंग से विपक्ष के सवालों का जवाब दिया है। देखिए, मुझे इस बात का बड़ा दुख और दर्द है कि सुषमा जी इस देश के राजनीति के एक बहुत कद्दावर नेता हैं और अपने राजनीतिक जीवन में साधन शुचिता के आधार पर उन्होंने अपनी एक प्रतिमा निर्माण की है। उनके पिता कोई एमएलए एमपी नहीं थे, कोई प्रधानमंत्री थे, कोई मुख्यमंत्री नहीं थे। परिश्रम, मेहनत और कर्तृत्व और गुणवत्ता के आधार पर उन्होंने अपना स्थान निर्माण किया है। और उन जैसे बड़े व्यक्ति को, जो राजनीति में वो मंत्री रही, इतना ही नहीं तो देश में विपक्ष की नेता रही, ऐसे व्यक्ति के बारे में क्रिमिनल कहना ये हद हो गई। और ये जो राहुल गांधी जी की जो बचकाना पॉलिटिक्स है, इमैच्योर पॉलिटिक्स है, और ऐसे बेबुनियाद आरोप करने की जो आदत है, ये अब सहनशीलता के पीछे यानी उससे भी आगे चला गया है। और इसीलिए आज मैंने कहा कि आखिर किसी बात की कोई हद हो सकती है। अगर इसी प्रकार से कांग्रेस अगर राजनीति करना चाहती है तो इसका जवाब बीजेपी भी ईंट का जवाब पत्थर से देना जानती है। लेकिन आपने कहा राहुल गांधी को माफ़ी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी का ये आरोप है कि उन्होंने मदद की, इस्तीफा देना चाहिए सुषमा स्वराज। मुझे एक बात बताइए कि सुषमा जी ने ललित मोदी की पत्नी को कैंसर हुआ है और यूके की सरकार के नियमों के अधीन रहकर अगर उसको पासपोर्ट दे सकते तो आप विचार करिए, ये रिक्वेस्ट की है, कोई उनको आदेश नहीं दिया। मुझे बताइए, ये संविधान के विरुद्ध में है? क्या ये क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है? क्या ये असंसदीय कोई काम है? इलॉजिकल है? एनिथिकल है? क्या मुझे बताइए, कांग्रेस का एक बड़ा नेता कोल घोटाले के एक आरोपी के लिए उसके पासपोर्ट के लिए अगर सिफारिश करता है और कहता है कि इसको करो, तो ये क्या ये बात करना है ना, क्या वो एंटी नेशनल है? और ललित मोदी कोई दाऊद इब्राहिम है? जिस प्रकार का माहौल तैयार किया जा रहा है, जिस प्रकार के इंटरप्रिटेशन किए जा रहे हैं, मैं आपको सवाल पूछता हूँ, मुझे बताइए कि सुषमा जी ने कौन से क्रिमिनल एक्टिविटी, क्रिमिनल कोड को सिर्फ कहाँ लगता है? जब खून होता है, जब शरीर से खून निकलता है, मर्डर होता है, कोई रेप होता है, तब सीआरपीसी लगता है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड लगाने वाला कौन सा काम किया है सुषमा जी? इसके अंडर तो है ही ललित मोदी ना सर। देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि ललित मोदी को आप ये भी गलत बोल रहे हैं। ललित मोदी रिकॉर्ड पर एब्सकॉन्डर नहीं है। ललित मोदी के खिलाफ जो जो चार्जेस लगे, खैर मैं ललित मोदी की बाजू लेने का मुझे कोई कारण नहीं है, पर ललित मोदी ये इंडियन सिटीजन है, भारत में है और एक समय यहाँ रहता था। उसके पत्नी को कैंसर हुआ है। आप मुझे बताइए कि जब जेल में भी कोई गुनहगार होता है तो उसके पत्नी को, उसके परिवार में कुछ होता है तो हम उसको पैरोल देते हैं, देते नहीं पैरोल? अनेक लोगों को जो बिल्कुल बहुत भयंकर खुगार आतंकवादी है, उसके भी परिवार में अगर कोई गंभीर घटना होती है, कोई दुखद नहीं होता, उसको हम अंत्य संस्कार के लिए पैरोल देते हैं। क्या मानवता के आधार पर जिसकी पत्नी कैंसर से रुग्ण है उसके प्रति एक इस प्रकार की बात रिक्वेस्ट करके रूप में कहना कि आपके नियमों के अधीन रहकर अगर आपको संभव हुआ तो आप विचार करिए, इसमें क्या गुनहगारी प्रवृत्ति का ये काम हो गया? लेकिन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने ललित मोदी की मदद की और ये कहा कि भारत में इस सब चीज़ों की पता नहीं चलना चाहिए, तो क्या वो गलत नहीं है? देखिए, वसुंधरा जी और दुष्यंत के बारे में मैंने पूरे कागज देखे हैं। जो ललित मोदी ने उनको कर्जा दिया उसके ऊपर ब्याज दिया है, इनकम टैक्स रिटर्न में भरा हुआ है, कंपनी रिटर्न्स में आया हुआ है, हर बात फेरा का क्लियरेंस है, सब बातों का क्लियरेंस है। अगर इसमें टैक्स क्लॉज में, इनकम टैक्स में कोई गलती है तो ढूंढकर बात करी जा सकती। कोई छुपा के तो नहीं किया है। क्या किसी से कर्जा लेना गुनाह है? क्या किसी से कर्जा लेकर उसको ब्याज देना गुनाह है? ये देश में क्या हो रहा है? कहाँ करप्शन है? कहाँ क्रिमिनल एक्टिविटी है? मुझे बताइए, कहाँ मिस एप्रोप्रिएशन है? कहाँ फ्रॉड है? कुछ नहीं है। देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि इस प्रकार की जो गंदी राजनीति कांग्रेस फ्रस्ट्रेशन के कारण कर रही है, ये बहुत गलत बात है। और कांग्रेस अगर यही करेगी तो ये बात ज़रूर याद रखना कि हमने एक साल में कांग्रेस के प्रति बहुत अच्छा व्यवहार किया है। हमने कोई विंडक्टिव राजनीति नहीं की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक भूमिका ली, उनके बारे में ये उद्गार निकालते कि हवा में बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाय बेचने वाला एक युवक, गरीब युवक, अपने कर्तृत्व के साथ देश का प्रधानमंत्री बना और ये प्रधानमंत्री के पेट से प्रधानमंत्री बनने का सपना स्वयं देख रहा है। इनका क्या कंट्रीब्यूशन है देश के लिए? इनको ये भी मालूम है किसानों पे बात करें कि मूंगफली ऊपर लगती कि नीचे लगती। और ये हमारे प्रधानमंत्री को जो देश का गरिमा जिसने पूरे दुनिया में बढ़ाया उसके बारे में कहते हैं, हवा में बात करते हैं। लेकिन कोई एक्शन तो नहीं किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, और मौन क्यों है? क्यों नहीं अभी तक बोला इन तमाम घोटालों? जो बेबुनियाद बातें हैं
उसका जवाब प्रधानमंत्री ने क्यों देना चाहिए? क्या दुनिया में कोई भी बेबुनियाद आरोप करते रहे और प्रधानमंत्री उसके जवाब देते घूमते रहिए? कौन सा न्याय है? मुझे बताइए, सुषमा जी के केस में, शिवराज जी के केस में और वसुंधरा के केस में कौन से क्रिमिनल गुना रजिस्टर हो सकता है? मुझे बताइए, कहाँ करप्शन है, कहाँ इलीगल बात है, कहाँ इनइथिकल है, कहाँ इलॉजिकल है? मुझे बताइए, ये तो किस प्रकार से हो रहा हो? तो पूरे रिटर्न्स उन्होंने जो पैसे के दिए हुए हैं, हर बार नई बात, कभी महाल की बात चला देना, कभी पैसे की बात चला देना। मुझे बताइए, आप भी मीडिया में, मैं इससे गया हूँ, मुझे भी बर्बाद करने की कोशिश की गई। जब मैं कह रहा था मेरा कोई संबंध नहीं, कुछ नहीं हो पाया, यही सरकार, मेरे कांग्रेस की सरकार पीछे पड़ी थी, कुछ निकला नहीं, पर मेरे जीवन को बर्बाद करने की कोशिश की गई। इतना मुझे दुख और दर्द इस बात का होता है कि मैं ईमानदारी से, किसान आत्महत्या कर रहे थे उनके लिए काम कर रहा था और मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, मैं कोई पैसा कमाने का, सेवा प्रकल्प था, मैंने हार्ट के ऑपरेशंस करके दिया और ऊपर से उसको सबको मुझे एक उद्योगपति बना दिया और मेरे खिलाफ सब अपप्रचार कर दिया। देखिए, एक बात है, अगर हम गलती करें, हम सही में कोई मिसएप्रोप्रिएशन करें, फ्रॉड करें, तो जरूर कार्रवाई करें और जरूर हम इसके लिए जवाब देंगे। अगर आवश्यकता पड़ी, ऐसी कोई गलती होती तो निश्चित रूप से उनको। तो मनमोहन सिंह के बारे में नरेंद्र मोदी बोला करते थे कि मौन मनमोहन है, अब मौन मोदी नाम रखा गया उनका, तो क्यों एक्शन नहीं लेते हैं, क्यों बोलते नहीं? सबका जवाब देने की हमको जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश का एक स्वाभिमान है। पूरे दुनिया में उन्होंने जितने देशों में जाकर देश का सम्मान बढ़ाया है, देश को एक नई विकास की नीति दी है और देश प्रगति और विकास की ओर जा रहा है। और उनके ऊपर कोई इस प्रकार के आरोप करे कि वो हवा में बात करते हैं। तो यही बात जब आप विपक्ष में थे नितिन जी, तब आप यूपीए पे आरोप लगाते थे, यूपीए यही बात आपको कहती थी। अब सिर्फ क्योंकि आप पावर में आ गए तो ये वापस 2G स्पेक्ट्रम के आरोप हुए, सीएजी ने रिपोर्ट में लिखा था। कोल घोटाला सीएजी ने लिखा था। मुझे बताइए, ये जो हमारा ये गेम का घोटाला हुआ, इसमें सीएजी ने लिखा था। ये रिपोर्ट आए थे। मुझे बताओ, सुषमा जी के खिलाफ कोई रिपोर्ट आया है? सीएजी का कोई रिपोर्ट है? वसुंधरा के खिलाफ कोई रिपोर्ट आया है? मुझे बताओ, शिवराज जी ने तो खुद होकर व्यापम घोटाले की इंक्वायरी चालू की। अगर वो नहीं करता और उसी को क्लोज करता, कुछ बाहर नहीं आता। उसने खुद होकर पूर्ण निर्णय किया, एक ईमानदार, गरीबों के लिए काम करने वाला, किसानों के लिए काम करने वाला, रात दिन एक संवेदनशील मुख्यमंत्री करके जनता उसको जानती है। अब उसके ऊपर बेबुनियाद आरोप करते हैं। नितिन जी, सरकार धरने पे बैठ रही है, बीजेपी धरने पे बैठ रही है, मतलब क्या है, क्या चाहती है बीजेपी और सरकार धरने बैठ के? सरकार, विपक्ष तो धरने पे हमेशा बैठता है, लेकिन हम लोग 4 दिन से देख रहे हैं या चलने नहीं देते, हम चुपचाप है। कल हमारे नेता को ये क्रिमिनल कहेंगे तो कैसा हाउस चलेगा? ये अपमान नहीं है? सुषमा जी को क्रिमिनल कहना, ये एक विदेश मंत्री के नाते हमारे देश की एम्बेसडर है, पूरे दुनिया में जाती है, ऐसे व्यक्ति को क्रिमिनल कहना? क्रिमिनल शब्द का अर्थ कहाँ होता है? सीआरपीसी कहाँ लगता है? अगर इस प्रकार की बातें अगर कांग्रेस पार्टी करने वाली है तो फिर याद रखना चाहिए कि इसका उसी प्रकार का जवाब निश्चित रूप से हमारे पार्टी की तरफ से भी दिया जाएगा। किस ढंग से जवाब देंगे? अब राहुल गांधी बहुत अग्रेसिव हैं, जब से विदेश में वो छुट्टियां मना के आए हैं, कुछ आक्रामक दिखाई दे रहे हैं। देखो, आक्रामक नहीं है, बेबुनियाद आरोप करते हैं, बचकाना राजनीति करते हैं, इमैच्योर पॉलिटिशियन है, ना उनको कोई अनुभव है, ना कोई किसी बात का कभी उन्होंने कोई कार्य किया है। केवल एक्स प्रधानमंत्री का बेटा होना, यही उनकी सबसे बड़ी पात्रता है। कांग्रेस पार्टी के जो लाचार नेता है वो उनका सुनते रहेंगे, देश नहीं सुनेगा, ऐसी बातें देश सहन नहीं करेगा। ये किसी को भी क्रिमिनल कहना, प्रधानमंत्री जैसे व्यक्ति को कहना। मुझे बताओ, कभी मनमोहन सिंह जी के बारे में सुषमा जी लीडर ऑफ अपोजिशन थी, नरेंद्र मोदी जी थे, हमारे उनसे विवाद थे, पर हमने ऐसे कभी बातें नहीं की, इस प्रकार का अपमान उनका नहीं किया। राहुल गांधी कह रहे हैं जब तक इस्तीफे नहीं होंगे हाउस नहीं चलेगा, तो कोई रास्ता है आपके पास, कोई रणनीति है? एक इस्तीफा देने का सवाल नहीं उठता और इनके दबाव में क्यों इस्तीफा देंगे? क्या गुनाह किया है? और इस बात को अगर लड़ाई लड़नी है तो हम भी जनता में लड़ाई लड़ेंगे और इस बात का जवाब देंगे। कोई सुषमा जी दोषी नहीं है, शिवराज जी दोषी नहीं है, वसुंधरा जी दोषी नहीं है, पूरी ताकत के साथ इनके साथ लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी अगर इस भ्रम में है कि बीजेपी की ताकत ने उनके लड़ने की, तो एक बात उन्हें याद रखना चाहिए कि आज भी हम जानते हैं कि इनको 10 साल के कितने घोटाले हैं और अगर ये इसी प्रकार से चलेंगे तो इसका जवाब कैसा देना ये भी हम जानते हैं। नितिन जी, सत्ता पक्ष का काम होता है सरकार चलाना, लेकिन सरकार के लोग ही फटियां लेके खड़े हो गए हैं, बैनर्स लेके खड़े हो गए हैं, नारे लिखे हुए हैं हाउस के अंदर। ये अशोक जी, हम लोग पार्लियामेंट में चुपचाप बैठे हैं, रोज हम सुन रहे हैं। जब मैं भी कभी आज अभी आपने कहा कि ये पहली बार बोल रहे मंत्री, हम बोलते भी नहीं। आखिर सुषमा जी हमारी बड़ी बहन जैसी है, उसके प्रति उसका देश के लिए कंट्रीब्यूशन है, उसको क्रिमिनल कहना। लेकिन नितिन जी, अपराध का जवाब अपराध से देना, आप लोगों ने अपराध निकाल दिया, उनके उत्तराखंड का केस निकाल दिया, हरीश रावत का, वीरभद्र सिंह का हिमाचल का निकाल दिया। क्या किसी के ऊपर आरोप लगे हैं, उसका जवाब क्या आरोपी है? पहली बात तो ऐसी है कि हमने कोई आरोप लगाया नहीं। जो उत्तराखंड में आया वो उन्हीं के सिस्टम से बाहर आया।
जो वीरभद्र सिंह का है वो भी मामला बाहर आया हुआ है। कोई हमने आरोप नहीं किया। पाप तो नहीं कम हो जाते किसी के कि पाप का काट पाप से? हमने पाप ही नहीं किया। पहली बात तो ऐसी है कि सुषमा जी पूरी तरह से निर्दोष है। सुषमा जी देश के राजनीति में एक आइकॉन है। सुषमा जी ने विदेश मंत्री के नाते देश के लिए, देश की मान सम्मान और प्रतिष्ठा को बढ़ाने का काम किया है। और फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, सुषमा जी ने कोई इलीगल काम नहीं किया, कोई क्रिमिनल काम नहीं किया, कोई अनइथिकल काम नहीं किया, कोई इलॉजिकल काम नहीं किया, कोई संविधान के खिलाफ कोई काम नहीं किया। और इसलिए मैं आपको एक बात स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ कि सुषमा जी पूरी तरह से निर्दोष है। और ऐसे निर्दोष व्यक्ति पर, निरपराध व्यक्ति पर झूठे आरोप करना, बेबुनियाद आरोप करना, उसको क्रिमिनल कहना, ये बड़ा अपराध है। और राहुल गांधी ने इसके लिए तुरंत देश की क्षमा मांगनी चाहिए। ऐसे गैर जिम्मेदार वक्तव्य देने के कारण वो क्षमा मांगनी चाहिए। और नहीं मांगेंगे तो निश्चित रूप से मैंने पार्टी अध्यक्षों को कहा है कि आखिर पार्टी को ने भी इसका जवाब देना चाहिए। पार्टी इसका उचित निर्णय करेगी। इसका अंत क्या होगा नितिन जी? इसी ढंग से चलता रहेगा? कोई बिजनेस नहीं होगा हाउस के? पहली बात तो ऐसी है कि कांग्रेस पार्टी बौखला गई है। जिनके किसी के घर चले गए, किसी की गाड़ियाँ चली गई, इनकी सत्ता चली गई, देश में 44 ये जो स्ट्रेंथ कम हो गई, तो वो उनका जो संतुलन बिगड़ गया है। और संतुलन बिगड़ने के कारण वो ऐसे गैर जिम्मेदार बेबुनियाद बातें कर रही है। मुझे लगता है कि उनकी मनस्थिति जो फ्रस्ट्रेशन और निराशा करने से पैदा हुई है, उसके कारण ये हो रहा है। हमने ये भी देखा कि चलो ये कम से कम इनको समझ में आएगा। हम लोकतंत्र में विपक्ष का आदर करते हैं, हम हमारी बातों को समझते हैं। पर जब उसकी मर्यादा का पालन करके क्रिमिनल तक बात कहने लगी, तब हमको इस बात का जवाब देना पड़ा। और जो हम लोग जवाब दे रहे हैं, इसका मुझे बड़ा दुख और दर्द है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। पर एक हमारी नेता पर इस प्रकार से वो क्रिमिनल करके आरोप लगाना, और राहुल गांधी जैसे एक पार्टी, बड़े पार्टी के नेता ने ऐसी बातें करना, ये कांग्रेस पार्टी को शोभा नहीं। और कांग्रेस पार्टी के भी अनेक नेताओं ने इसके बारे में मुझे ऑफ द रिकॉर्ड कहा कि ये नहीं कहना चाहिए था। जी नितिन जी, अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद नितिन गडकरी जी से बातचीत जारी रहेगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं नितिन गडकरी जी से। नितिन जी, आरोपों की जहाँ तक बात है, कोई बिजनेस नहीं हो रहा है हाउस में, कोई काम नहीं हो रहा है, हमेशा ये ब्लेम तो सरकार के ऊपर जाता है ना कि सरकार नहीं चलने दे रही है। सरकार कोई रास्ता तो निकालेगी, कोई रणनीति क्यों नहीं बनाई? सरकार को पता था कि हाउस मॉनसून सेशन शुरू होगा तो हाउस नहीं चलेगा, कोई रणनीति, कोई कमी रह गई? देखिए, मैं आपको एक बात, आप मुझे समझाइए। जब उन्होंने कोई नियम के अधीन कोई विषय उपस्थित किया है, तो हमने कहा हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। तो हम चर्चा नहीं करेंगे, आप रिजाइन करो, इसका मतलब क्या है? भाई चर्चा करके आप समझाओ लोगों को क्या किया हमने गलत, उसके बाद निर्णय करो, उसके पहले रिजाइन करो। हम कह रहे हैं कि हम चर्चा करने के लिए तैयार है। लोकतंत्र में चर्चा होती है, उनके पास कुछ तथ्य होंगे तो जो रखे सभागृह के सामने, हम भी चर्चा करने के लिए, हम अपनी भूमिका रखेंगे। चर्चा करने के लिए कांग्रेस पार्टी क्यों तैयार नहीं है? और इसीलिए उनके साथ जो बाकी विपक्षी पार्टियां हैं वो कहते हैं कि भाई चर्चा करिए। आज अनेक विपक्षी पार्टियों ने जो अपोजिशन में है, उन्होंने कह रहे कि हम चर्चा करिए। कांग्रेस पार्टी चर्चा नहीं होने देती, क्योंकि उनको मालूम है कि उनकी चर्चा में उनके पास कोई लॉजिकल पॉइंट्स नहीं है, वो जीतने वाले नहीं है, ये कोई मुद्दे टिकने वाले नहीं है। और ये जानकारी होने के कारण केवल रोज तमाशा खड़ा करना, जनता के पैसे का अपव्यय करना और पार्लियामेंट का समय बर्बाद करना, और इसके कारण लोगों के मन में भी क्रोध निर्माण हो रहा है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कि जो लोकतंत्र में हमारे संसद का जो व्यासपीठ है वो चर्चा करने के लिए, बहस करने के लिए, सवाल जवाब करने के लिए, आप खड़ी करो ना चर्चा, हम जवाब देते हैं। तो मुझे लगता है ये कांग्रेस पार्टी की जो इमैच्योर्ड और एक बचकाना पॉलिटिक्स है, और राहुल गांधी आने के बाद जो शुरू हुई है, ये कांग्रेस पार्टी का तो सत्यानाश करेगी भी, पर इस बार लोकतंत्र के में भी जिस प्रकार की प्रथाएं पैदा कर रही है वो देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। नितिन जी, कहाँ सरकार 1 साल का जश्न मना रही थी उपलब्धियों का, अचीवमेंट्स का, 1 साल पूरा होने पे, वहीं पे ये तमाम मुद्दे आ गए हैं, आरोप लगे हैं जो तमाम बड़े नेताओं पर। आप लगता है इससे छवि डेंट हुई है कहीं ना कहीं सरकार की और पार्टी की? क्यों छवि डेंट हो गई? जब बेबुनियाद आरोप है, झूठे आरोप है, कोई, मैं बार बार आपको बताऊं, क्रिमिनल नहीं है, इथिकल नहीं है, इलॉजिकल नहीं है, इलीगल नहीं है, फिर छवि क्यों खराब होगी? कोई भी उठता है किसी का और कुछ भी बोलता है, या बोलने से खराब होगी क्या पार्टी में, सरकार में इस बात पे कभी विचार हुआ कि इस्तीफा ही ले लो, सबका मुद्दा ही खत्म हो जाएगा? कभी ऐसा आया मन में? इस्तीफा है, क्या कारण है? हमने क्या गलत किया है? ना भ्रष्टाचार किया है, ना कोई क्रिमिनल एक्टिविटी की है, ना कोई असंसदीय काम किया है, ना कोई इलीगल काम किया है, ना इलॉजिकल काम किया है। काय के लिए इस्तीफा दे? कोई भी उठे और खड़ा और हम इस्तीफा दे? हम इतने कमज़ोर है क्या? अरे हम मजबूत है, हम, हमारी पार्टी और हम मजबूत नेता है। हम इतने साल अपोजिशन पार्टी में काम कर चुके, सिद्धांतों के लिए काम कर चुके, देश के लिए काम कर। कभी चर्चा नहीं हुई इस्तीफा लेने को? सबके सवाल नहीं उठता, काय के लिए इस्तीफा लेना?
क्या निरपराध लोगों को फांसी पर लटकाना ये न्याय होता है? काहे के लिए सुषमा जी के इस्तीफा का सवाल नहीं उठता? ना हमारे वसुंधरा जी के इस्तीफा का सवाल उठता, ना शिवराज जी के इस्तीफा का सवाल उठता। हम जमकर लड़ने के लिए तैयार है, जनता में लड़ने के लिए तैयार है। हमने कोई पाप नहीं किया, हमने कोई गुनाह नहीं किया, हमने कोई गलत काम नहीं किया, हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। हम इनसे जनता के बीच में लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। अगर इनको यही कहना है तो हम लड़ेंगे। एक आखिरी सवाल, राहुल गांधी के सवालों का, उनके आरोपों का आगे कैसे जवाब देंगे आप? देखो, हर इमेच्योर्ड और बचकाना नेताओं के सभी आरोपों के जवाब देना नहीं चाहिए। वो भले बचकाने का हरकतें करते रहे, उसके तरफ कभी कभी ध्यान न देना चाहिए, ध्यान न देते हुए छोड़ देना चाहिए। मैं उनको, जिनकी पार्टी जिनको सीरियसली नहीं लेती, जिनके नेता जिनको सीरियसली लेते, उनको हमने सीरियसली लेने की क्या ज़रूरत है? जब उनने बहुत ही ज़्यादा कह दिया क्रिमिनल करके, इसलिए मैं बोला, नहीं तो मैं भी कभी सीरियसली लेता नहीं और कभी आपको बोलने का वक्त भी नहीं देता। सुषमा जी से भी आप मिलते रहते हैं, कोई खास बातचीत? बहुत लो फील कर रही हैं कि आजकल वो? ये सुषमा जी बहुत कद्दावर नेता है। देखो, ईमानदारी ये हमारा गुडविल है, और सुषमा जी जैसी एक स्वच्छ प्रतिमा की नेत्री पर इस प्रकार के आरोप करना, जो देश के विदेश मंत्री के नाते पूरे दुनिया में देश का प्रतिनिधित्व कर रही है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसलिए सुषमा जी के पीछे हम पूरी पार्टी, नरेंद्र मोदी जी, हमारे मंत्रिमंडल, हमारे कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत और शक्ति के साथ खड़ी है। और ये लड़ाई अगर संसद में है तो ये लड़ाई जनता के चौराहे पर भी कांग्रेस से लड़ने के लिए हम तैयार हैं। और ईंट का जवाब पत्थर से देना हम जानते हैं। और कांग्रेस पार्टी ने भी यह ध्यान में रखना है कि इसी राजनीति करेंगे तो निश्चित रूप से आगे चलकर उनको भी समझ में आएगा कि दाल आटे के भाव क्या होते हैं। धन्यवाद नितिन जी हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन सिद्धार्थ सफाया के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक।